यहाँ एक तरफ कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहीं सांबा जिला भी इसमें अछूता नहीं है। कई सारे केसेस जो पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक सांबा जिला में कोरोना वायरस के। लेकिन इस बीच अच्छी खबरें भी जो वो लगातार हम आपको देते आ रहे हैं। पहले दिन से ही हमारा ये फर्ज बनता था कि आपको अच्छी खबरें भी देते जाएं। और मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला में आज अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें 2 और लोग जो है वो रिकवर हुए हैं सांबा जिला में, जो कि पॉजिटिव पाए गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई गई थी। और ये दोनों व्यक्तियों की बात करें, इसमें एक महिला है और एक पुरुष है। अगर इन दोनों व्यक्तियों की बात करें तो महिला जो कि सांबा जिला के बॉर्डर इलाका यानी बैंगलाड़ की रहने वाली है, और वहीं जो पुरुष है वो सीआरपीएफ में कार्यरत है और ये सांबा के चकमंगा इलाके का रहने वाला है। ये दोनों व्यक्ति 14 तारीख को जम्मू पहुंचे थे। बाय ट्रेन ये जम्मू पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर इनकी सैंपलिंग की गई और उसके बाद इन्हें माफ कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेजा गया था महावीर इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहीं इनकी जो रिपोर्ट 17 तारीख को आती है वो पॉजिटिव आती है, तो दोनों को आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज 14 दिन के बाद इन्होंने इस कोरोना वायरस को मात दी है और ये अपने घरों पर आ पहुंचे हैं। ये पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और अब अपने परिवार वालों के बीच में आ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि रिकवरी रेट की बात करें जिला सांबा में तो काफी हद तक रिकवरी रेट जो वो अच्छा चल रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बताया गया था कि तो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें महिला का जिक्र किया जा रहा था कि ये दिल्ली में एक बैंक में जॉब करती है और ये जिस तरह से दिल्ली में काफी दिनों घर आना चाहा, लेकिन घर जब आते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही इनकी सैंपलिंग की जाती है और उसके बाद ये पॉजिटिव पाई जाती है। वहीं सीआरपीएफ में जो व्यक्ति जॉब करता है तो वो भी सांबा के चकमंगा इलाके का रहने वाला है, तो वो भी छुट्टी पर आया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही इसे क्वारंटाइन किया गया और ये भी पॉजिटिव पाया गया जब सैंपलिंग इसकी की गई थी। तो एक काफी अच्छी खबर आप इसे मान सकते हैं। और ये दोनों व्यक्ति रिकवर होकर पूरी तरह से घर आ चुके हैं। आज इन्हें थोड़ी देर पहले ही डिस्चार्ज किया गया है जम्मू के सीडी हॉस्पिटल से। और उसी के चलते अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सांबा जिला में टोटल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 44 की संख्या है। और वहीं अब एक्टिव केसेस की बात करें तो 31 ही रह चुके हैं, जिसमें रिकवर्ड 13 लोग हो चुके हैं, यानी 13 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। लेकिन उसी के चलते मैं आपको यही अपडेट कर रहा हूं पहले दिन से कि जिस तरह से ये वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है, महामारी का रूप ये वायरस ले चुका है, तो कई सारे केसेस जो वो सांबा जिला से भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और मैक्सिमम केसेस आपने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने आए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही जो मामले ज्यादा पाए गए हैं। तो एक रिकवरी रेट भी काफी हद तक जो है वो सुधरना शुरू हुआ है। और इसमें मैं एक जिक्र ये भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने महिला का जिक्र किया जो कि बैंगलाड़ इलाके की रहने वाले जो अभी रिकवर हो चुकी है, तो इसके जो फादर हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे, क्योंकि ये बताया गया था कि जब ये महिला महावीर इंटरनेशनल स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद थी तो इनके फादर वहां पर पहुंच गए थे और उनका संपर्क अपनी बेटी से हुआ। और जब उनके फादर का सैंपल लिया गया तो वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो बहरहाल अब 3 से 4 दिन के बाद हो सकता है कि उनकी भी रिकवरी हो जाए, इनके फादर की। लेकिन ये 2 मामले जो पॉजिटिव थे, अब ये दोनों व्यक्ति रिकवर होकर घर पर आ चुके हैं। और मैं रिकवरी एक बार फिर से आपको बता दूं कि सांबा जिला में अभी तक टोटल जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 13 पहुंच गई है। तो एक अच्छी खबर जो है वो सांबा जिला से सामने आ रही है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी काफी हद तक अच्छा सामने आ रहा है। तो ये था रिकवरी को लेकर अपडेट, जो कि 2 व्यक्ति डिस्चार्ज होकर अपने घर पर वापसी कर चुके हैं। वहीं अगर ओवरऑल जिस तरह से हम आपको अपडेट करते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से, तो मैं सैंपलिंग प्रोसेस की ही बात करूंगा। आज जिला सांबा में जिस तरह से आज सैंपलिंग की गई है, ठंडी कुई इलाके की बात करें, यहां पर सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जो कि राधा स्वामी आश्रम में। तो वहां पर जो टोटल सैंपल्स आज लिए गए हैं 42 सैंपल्स लिए गए हैं। वहीं गगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 47 सैंपल्स लिए गए हैं और टोटल 89 सैंपल्स ही आज लिए गए हैं। ये सैंपलिंग 100% ही हो रही है, लेकिन अब जिस तरह से कुछ सैंपलिंग में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन का टारगेट होता है कि 100% सैंपलिंग ही की जाए, ताकि जो अग्रेसिव टेस्टिंग है वो बड़े पैमाने पर होती जाए और रिपोर्ट जो वो लगातार आती जाए। और उसी के बिहाफ पर कुछ लोगों को जो वो नेगेटिव जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें घर भेज दिया जाता है और जिनकी पॉजिटिव आती है उन्हें फटाफट से आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। वहीं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लोगों की संख्या आपको बताएं तो 697 लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, जो कि लगातार प्रशासन की।
तो थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से लाइव थोड़ा हमारा जो वो कट गया था, लेकिन मैं आपको वही जिक्र कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 697 है। और वहीं होम क्वारंटाइन की बात करें तो वहां पर आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, 1271 लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में है, अंडर सर्विलियांस में है। और इनके ऊपर लगातार प्रशासन ने निगरानी बनाई है, क्योंकि कुछ लोग होम क्वारंटाइन से भी पॉजिटिव आना शुरू हुए हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने ज्यादा तवज्जो अब इन होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों पर भी देना शुरू कर दिया है, ताकि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो कभी सामान्य हो जाते हैं, और कभी जब लगातार केसेस सामने आ जाते हैं तो एकदम से डर जो है वो बन जाता है, लोगों में एक पैनिक सा बन जाता है। लेकिन हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन अब डर जो है वो लगातार बनता भी जा रहा है, क्योंकि कई लोग जो ऐसे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो वहीं अगर डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करें, जिनको आज डिस्चार्ज किया गया है प्रशासन द्वारा, तो 78 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया है, इनके अलग अलग होम जिलों में भेजा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन की बात करें तो यहाँ पर हालात थोड़े से सामान्य है इन लोगों की बात करें, लेकिन उसी के चलते अगर सैंपलिंग प्रोसेस की भी बात करें तो अब थोड़ा सा ये जो जितना भी टारगेट होता है प्रशासन का, ये टारगेट तो अचीव किया जा रहा है सैंपलिंग का, लेकिन अब थोड़ी सी संख्या में कम भी हुई है, क्योंकि लोग अब थोड़े से रफ्तार जो है वो धीमी हुई है लोगों के जम्मू कश्मीर में आने की, उसी को लेकर ये सैंपलिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यही है आज की जिला सांबा से कि 2 नई रिकवरीज हैं वो आज सांबा में देखने को मिली है, जिसमें एक महिला जो कि सांबा जिला के बैंगलाड़ इलाके की रहने वाली है, और वहीं दूसरा जो व्यक्ति है वो सांबा के चकमंगा इलाके का रहने वाला है। और ये दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और तारीख को आते हैं तो पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन आज 14 दिन के बाद आइसोलेशन वार्ड से वापस आए हैं अपने घरों को पूरी तरह से यानी रिकवर होकर। तो अब जो एक्टिव मामले हैं सांबा जिला में, उनकी मैं संख्या आपको बता दूं एक बार फिर से, 31 मामले एक्टिव हैं और 13 लोग रिकवर हो चुके हैं, जिसमें 44 अभी तक पूरे मामले जो है वो सांबा जिला से सामने आए हैं कोरोना वायरस के। तो हमने लगातार इस महामारी को मात देनी है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग करनी होगी, आपको हाइजीनिक फूड खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर ये कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है वो कम होता है। लेकिन आपने खुद देखा कि जिस तरह से कई सारे ऐसे बुजुर्ग भी रिकवर हुए, जिस तरह से हमने कल आपको बताया था कि 55 साल का जो व्यक्ति सांबा जिला के सरोर इलाके का है वो पूरी तरह से रिकवर होकर घर आया है। हालांकि उनको वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया, 29 दिन के बाद वो रिकवर होकर घर आए, लेकिन फाइनली उन्होंने मात दी थी कोरोना वायरस को। तो इसलिए हमने इस जंग को मिलकर लड़ना है, और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, जितने भी इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे सैनिटरी वर्कर्स हो, वो सारे अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी को दूर करने में लगे हुए हैं, और उनके साथ हमें कोऑपरेट भी करना चाहिए, और प्रशासन के साथ भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से आज एक नोटिफिकेशन जारी की है कि अगर कोई व्यक्ति धड़ल्ले से अपने घर पहुंचेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ही इन लोगों को अपने जब घर वापस आते हैं ये लोग तो इनको पनाह देते हैं, शरण देते हैं, और वही शरण देना, पनाह देना एक घातक साबित हो सकता है कि अगर कोई वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो अपनी फैमिली भी वो पॉजिटिव करेगा, ये संक्रमण भी आगे फैलेगा और ये कम्युनिटी में भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री अपनी ना छुपाए, और अगर छुपाई तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर और उसी के साथ साथ चाहे वो उनके रिलेटिव होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या आस पड़ोस के लोग होंगे, उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए जाएंगे। ये पुलिस ने सख्त वार्निंग आज दे दी है, और इसको लेकर पब्लिक के हित में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। तो ये आज का अपडेट था क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से, और उसके साथ साथ एक अच्छी खबर की 2 रिकवरीज भी आज सांबा जिला में देखने को मिली कोरोना वायरस की। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।